खालसा को मानने वाले हर एक सिख के लिए उनके गुरु की कही गई एक एक वाणी पत्थर की वो लकीर है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के सचखंड जाने से पहले उन्होंने पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही 11वां गुरु घोषित किया था और साथ ही ये भी ऐलान किया था कि अनंत काल तक गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के अंतिम गुरु होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 11वें गुरु के रूप में माने जाने वाले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 6 गुरुओं समेत अनगिनत संतों की वाणी सम्मिलित है। लेकिन इसे ग्रंथ का रूप किसने दिया? जी हाँ, 5वें गुरु अर्जन देव जी ने। लेकिन अगर आप इनकी वाणियों को सुनेंगे तो ये अलग अलग संगीतबद्ध की गई हैं। इन्हें किसने किया? तो इसका जवाब है 2 कलाकार, भाई सत्ता और राय बलवंड ने, जिन्हें कहीं कहीं सगे भाई माना गया है तो कहीं कहीं सह कलाकार कहा जाता है। लेकिन पहले गुरु गुरु नानक देव जी से लेकर 5वें गुरु अर्जन देव जी तक की महिमा को संगीतबद्ध कर शब्दों में पिरोने का काम इन दोनों परम आत्माओं ने ही किया था। अपने इस वीडियो में हम भाई सत्ता और राय बलवंड के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। सिख इतिहासकारों की माने तो भाई सत्ता और राय बलवंड जी का जन्म तभी हुआ जब सिख धर्म की स्थापना करने वाले पहले गुरु गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे थे। दोनों को ऋषि भाई माना जाता है। भाई सत्ता, जिन्हें सत्ता डूम भी कहा जाता है, वो जन्म से दम या मिरासी थे। तो वहीं भाई बलवंड, जिन्हें राय बलवंड भी कहा जाता है, वो एक रबाबी थे। दोनों ही काफी आध्यात्मिक थे और सदैव अपने ईश्वर की भक्ति करते थे। लेकिन सिख धर्म और गुरु अंगद देव से प्रभावित होकर उन्होंने गुरु साहिब के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरु अंगद देव जी से लेकर 5वें गुरु अर्जन देव जी तक के समय में सेवा दी थी। लेकिन जब 5वें पातशाह ने पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रहण शुरू किया तब उनकी भूमिका काफी अहम रही। भाई सत्ता और भाई बलवंड को उनके समर्पण और संगीत के लिए गुरु अर्जन देव जी के दरबार में आधिकारिक रागी बनाया गया। राय बलवंड एक रबाबी थे जो रबाब बजाया करते थे, तो वहीं भाई सत्ता एक मिरासी थे, यानी कि मुस्लिम गायक थे, जो भाई बलवंड के द्वारा बजाए गए रबाब को संगत में अपनी मधुर आवाज से पवित्र भजनों में गाया करते थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आदि गुरु के भजनों के गाते वक्त भाई मर्दाना का संगीत बजाना। दोनों ने मिलकर पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए रामकली राग में शामिल एक वार की रचना की थी। कहा जाता है कि जब भाई सत्ता और भाई बलवंड गुरु अर्जन देव जी के दरबार में सुबह और शाम गुरुबानी का पाठ करते थे, उनका संगीत और मधुर गायन संगतों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता था। धीरे धीरे गुरु साहिब की प्रसिद्धि बढ़ी तो भाई सत्ता और भाई बलवंड को अहंकार हो गया कि उनके गायन और वादन के कारण ही गुरु साहिब की प्रसिद्धि बढ़ी है। और अपने अहंकार में उन्होंने एक दिन जब दरबार में आए पूजनीय बाबा बुड्ढा जी ने उनसे एक शब्द गाने के लिए कहा तो दोनों ने गुरु साहिब के ना आने का कारण देकर बड़ी बदतमीजी से गाने से इनकार कर दिया। इसकी खबर गुरु साहिब को भी लगी और उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके 2 परम अनुयायी अहंकार की चपेट में आ गए थे। गुरु साहिब दरबार पहुंचे, लेकिन उन्होंने भाई सत्ता और भाई बलवंड का अभिवादन स्वीकार नहीं किया और पीट करके उनकी तरफ बैठ गए। उन दोनों ने बहुत कोशिश की कि गुरु साहिब का ध्यान अपनी तरफ खींचे, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो दोनों गुरु साहिब के सामने हाथ जोड़कर इस व्यवहार का कारण पूछने लगे, जिसके बाद गुरु साहिब ने जवाब दिया कि अगर तुम मेरे किसी एक सिख के लिए नहीं गा सकते तो तुम्हें मेरे लिए गाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं तो सबका हूं और सब मेरे अपने, किसी के साथ तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांग ली। मगर दोनों का पतन अभी भी शेष था। गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद ने दोनों को भड़काया और गुरु साहिब की सेवा से इनकार कर देने के लिए कहा। कुछ समय के बाद भाई सत्ता की बेटी की शादी थी। दोनों ने गुरु साहिब से पैसे की मांग की तो गुरु साहिब ने कहा कि वो 2 महीने और रुके, बैसाखी में वो सारा हिसाब किताब करके दे देंगे। लेकिन भाई सत्ता को बेटी की शादी जल्द से जल्द करनी थी। बस वो दोनों ही गुरु साहिब से बदतमीजी करने लगे। गुरु साहिब ने कहा कि ठीक है, अगले दिन दरबार में आना, हर सच्चे सिख के लिए एक सिक्का दिया जाएगा। अगले दिन जब दोनों ने दरबार में कीर्तन खत्म होने के बाद गुरु अर्जन देव जी ने भाई सत्ता और भाई बलवंड को 4.5 सिक्के दिए। ये सिक्के देख
देखकर वो दोनों गुस्साए और पूछा कि इसका क्या मतलब है, जिस पर गुरु साहिब ने कहा कि उनसे पहले केवल 4 सच्चे सिख हुए, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी। वो खुद को भी आधा सच्चा सिख मानते हैं, इसीलिए वो 4.5 सिक्के दे रहे हैं। लेकिन भाई सत्ता और भाई बलवंत को ये अपमान जैसा लगा और वो गुरु साहिब पर भड़क कर बदतमीजी से बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आपकी तारीफ में गीत गाकर ही हमने आपको मशहूर बनाया है, अगर हम गुरु के भजन ना गाते तो क्या सिख आपको कभी चढ़ावा चढ़ाते? अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम भजन करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के भजनों को फेमस होने के लिए भी भाई मर्दाना के संगीत की जरूरत थी। हमारे बिना गुरु साहिब के दरबार की कोई वैल्यू नहीं है। गुरु साहिब ने कई बार कोशिश की दोनों मान जाएं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। गुरु साहिब ने अपने साथ हुए व्यवहार को सह लिया, लेकिन गुरु नानक देव जी के दरबार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और श्राप दे दिया कि कोई सिख उनसे नहीं मिलेगा। उसके बाद गुरु साहिब, जो खुद गुरु सारंदा बजाने में माहिर थे, वो सारंदा बजाते और खुद गाते थे। उन्होंने संगतों को भी कहा कि उनमें से जो चाहे पवित्र मन से गा बजा सकता है। गुरु साहिब के पास पहले से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वहीं दूसरी तरफ भाई सत्ता और भाई बलवंत को कुष्ठ रोग हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो गया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अहंकार वश उन्होंने खुद को गुरु साहिब से भी ऊपर समझ लिया था। उन्होंने कुछ सिखों से गुरु दरबार में फिर से शामिल होने की अपील की, लेकिन गुरु साहिब ने साफ कहा कि उन दोनों ने नानक दरबार का अपमान किया है, उन्हें कभी माफी नहीं मिलेगी और जो सिख उनका साथ देगा वो भी सेवा का हक खो देगा। साथ ही उसके चेहरे पर कालीख लगाकर गधे पर बिठाकर घुमाया जाएगा। ये जानने के बाद दोनों दर दर भटकने लगे और लाहौर के भाई लाधा के पास पहुंचे। वो गुरु साहिब के बेहद करीब थे। उन्होंने भाई लाधा से बार बार मन्नतें की कि वो उनकी मदद करे, जिस पर भाई लाधा तैयार हो गए और चेहरे पर कालिख लगाकर वो गधे पर उल्टे बैठे और गले में जूतों की माला पहनी और गुरु साहिब के घर चल दिया। रास्ते में लोगों को लगा कि वो कोई चोर है तो लोग भला बुरा बोलने लगे, लेकिन जैसे ही वो गुरु साहिब के पास पहुंचे तो उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। जिसके बाद उन दोनों को गुरु साहिब ने कहा कि माफी तभी मिलेगी जब वो गुरु नानक दरबार की तारीफ करेंगे। जिसके बाद दोनों ने रामकली की वार का पाठ किया, जिसे सत्ता और बलवंत की वार के नाम से भी जाना जाता है। ये वार भक्तों को पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 966 से लेकर 968 तक में मिलते हैं। जैसे ही दोनों ने इस वार का पाठ किया, उनकी सारी बीमारी खुद ही ठीक हो गई और गुरुजी ने उन दोनों को माफ कर दिया। कहा जाता है कि जो भी संगत सच्चे मन से इस वार का पाठ करती है, उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसे थे गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने किसी की बुराई को भी मानवता कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।